जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मैंने प्रोग्राम इंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक लाइव में एक बार फिर खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं अताउल्लाह कासमी साहब, जनाब साबिर शाह साहब और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख्वाजा सियालकोटी। अता साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आपने पिछले दिनों एक कॉलम में तज़किरा किया कि ख्वाब देखा है आपने कि जिसमें खुदा न खास्ता आपकी मौत वाक़ई हो गई है, और ये इसके जो मंजर कशी आपने की, कोई एनालॉजी नहीं नजर आती आपको इस लॉन्ग मार्च और इस शोर शराबे से? खासे मुझे डरावने ख्वाब आए हैं, लेकिन कुछ सुहाने ख्वाब भी आए हैं जो मैं आपको सुना नहीं सकता। वो जो डरावने ख्वाब थे वो यही थे कि जैसे मैं मर गया हूँ और जन्नत में गया हूँ मैं, और हूरें जो हैं वो मेरे पांव दाब रही हैं, गिलमान जो हैं वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। ये डरावना ख्वाब हूरों के लिए हो सकता है, नहीं आपके लिए नहीं। नहीं, ये मैं डरावना ख्वाब ही सुनाने लगा हूँ आपको। अच्छा, ये सुनावा फिर हूरां नूं मिली होगी। लेकिन इसका अंजाम जो था वो बड़ा डरावना था। अच्छा जी। उसका अंजाम ये था कि जब आंख खुली तो मेरा एक इंतहाई काला कुलोटा मुलाजिम, नहायत खौफनाक शक्ल वाला, वो मुझे जगा रहा था। तो मुझे लगा कि इस्लामाबाद में भी शायद इसी तरह का ड्रामा जो हुआ है कि शुरू में तो यही लगा कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, और आखिर में जो फिर हुआ वो आपने जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपने देखे होंगे मेरे ख्याल में। बड़ी बड़ी पत्तियां कसी जा रही हैं। एक तो कंटेनर वाला बड़ा जबरदस्त आया मैसेज, उसके अलावा एक आज मुझे मौसूल हुआ कि ये जो इस्लामाबाद में जो हुआ है ये बिल्कुल इंडियन फिल्म की तरह है, जिसमें हीरो और हीरोइन जो है वो आपस में खिंचे खिंचे रहते हैं, और आखिर में फिर बारिश होती है और फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों पे गाना होता है। जी हाँ, और फिर हुसैनी लश्कर और यजीदी लश्कर जफियां डालते हैं आपस में। तो मेरे ख्याल में बस इसी तरह की कैफियत रही। लेकिन कंटेनर का बड़ा तस्करा हुआ है कि कंटेनर दस्तयाब है, मालिक बाहर जा रहा है, ठंडे गर्म का मुनासिब इंतजाम, शावर का इंतजाम है, और सस्ते दामों मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ना जिसमें मैं हैरान हूँ, किसी का ध्यान नहीं गया उस तरफ, कि वो बार बार कादरी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद जो है ये कूफा है। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा जी कि इसका मतलब है कि कूफे में से किसी ने आपको बुलाया था। कूफा तो यही है ना उसकी हिस्ट्री जो। सर ये तो फिर आप ही पूछ सकते हैं, कॉलम में पूछिए, ये सवाल बनता तो है कि कूफे की हिस्ट्री तो यही है, कूफे वालों ने बुलाया था और फिर मुकर गए। और वो बार बार ये भी साथ कहते थे कि जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं मुझे इससे दुगने चाहिए इस्लामाबाद वालों, ये भी कहते रहे साथ साथ। वो तो बंकर से निकल आते तो दुगने भी हो जाते। साबिर शाह साहब बताइए इसके। सॉरी, आपकी बात से मुझे याद आया, मैंने भी मौत को बहुत करीब से देखा सर। तुमने किस मौत को करीब से देखा? इसको। ये हकीम साहब को कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब रोज देखना पैंदा ना, तो फिर तुहानू पता है। यार ये ना कहो। मैंने जवानी देखी नहीं। अच्छा जी, साबिर शाह साहब, ये डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी को खतरा, डिक्टेटरशिप की आमद, ये सब क्या ढकोसले हैं, क्या बातें हैं? आफ्ताब साहब, 2-3 अल्फाज फैशन बन चुके हैं हर टीवी शो में, हर अखबार के इदारिये में, हर खबर में। डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सहाफ़ी, तजिया निगार, सियासतदान, आपको हर जगह ये अल्फाज बोलते नजर आएंगे। क्लीशे बन चुके हैं। इट्स अ क्लीशे। अब मुझे बताइए, यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है? पिक एनी सेक्शन। और दुनिया में 4 मुल्क इतने तरक्की याफ्ता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही कोई नहीं। कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 1867 का, और कॉन्स्टिट्यूशन तमाम जगहों पे खामोश है, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, न्यूजीलैंड का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसराइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इनकी तरक्की देख लीजिए कहाँ तक चली गई। कोर्ट के पुराने फैसलों पर, प्रेसिडेंट्स पर, पुरानी मिसालों पर,
गवर्नमेंट की बनी हुई कमेटीज के फैसलों पर, कन्वेंशन, हाँ जी, कन्वेंशन, लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पर फैसले करते जाते हैं। और सदियों पुरानी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। जिसमें आपने कल अपने प्रोग्राम में बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र कर रहे थे, अमरीकी तारीख में मतलब बनते जिसकी तस्वीर $100 के नोट पे हो वो बगैर वजह के नहीं आ सकती। ओबामा इज द 44th प्रेसिडेंट, मुझे आप बताएं कितनों की आई है। अब उसकी वजह यह थी कि तकरीबन 12 ऐसी ओकेजन्स आई हैं अमेरिका की हिस्ट्री में जिनको हल करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन का किरदार था। तो लीडर ऐसे नहीं बनते, इट टेक्स टाइम टू बी अ स्टेट्समैन, आपको जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती। यहाँ सिवाय सहाफियों के पास ये डेमोक्रेटिक है, ये अनडेमोक्रेटिक, सियासतदान ये डेमोक्रेटिक है, ये अनडेमोक्रेटिक, उसके बाद चोरी डाके में लग जाते हैं। आमिर जो डिक्टेटर है वो इनको गालियां निकालने। मुझे बताइए चाइना में भी बड़ी आमरीत, उसकी भी तरक्की देख लीजिए आप, मैंने दोनों मिसालें पेश कर दी आप। ठीक। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च, पुरअमन लॉन्ग मार्च, अता साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इस पुरअमन लॉन्ग मार्च ने हमें महज़ब कौमों के साथ लाके खड़ा नहीं कर दिया? देखिए इतना जम्मे गफीर तो था ना भारत, मां सिवाय कुछ थोड़ा सा सफाई सुथराई का एक क्राइसिस थोड़ी देर के लिए आया। देखिए ब्रदर, ये जो था ना जम्मे गफीर, हजारों में था ना ये, और मैं तो उस जम्मे गफीर पे, मैं उनको, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मिनाजुल कुरान के, बड़े सादा मासूम भोले भाले लोग हैं। मैं हैरान हूं कि उनके सामने ये झूठ बोला गया 40,000 लोगों को कि तुम 40 लाख लोग हो, और वो उसके बावजूद बिलीव करते रहे। बाकी जहां तक कि ये पुरअमन और महज़ब कौमों में शामिल होना, तो ये याद रखें कि ये एक सेक्टर था। यानी आप तो तबलीगी जमात वालों को ला के बिठा दें, वो 40,000 की बजाय 5 लाख बैठ जाएंगे वहां, वो 10 लाख बैठते हैं, 10 लाख बैठ जाएंगे और कोई अमन में खराबी पैदा सर वो उसकी नौयत और है, उस इज्तिमा की नौयत और है। ये भी बिल्कुल वही है। इसको इन बेचारों को तो ये तबलीग के लिए गए थे वहाँ, नहीं, इन बेचारों को तो सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप इंतहाई बेवकूफ कौमों में आपका शुमार होता इस इज्तिमा के बाद। सर माजरत के साथ, एक्सक्यूज मी आफ्ताब भाई, हाँ जी, आपके पास बेलचा है? ठीक है, आप रोजाना कह देते हैं पेचकस है, बताएं आपका बेलचा है? नहीं करना जी, नहीं मुझे चाहिए ना, मैं टोया शोया निकालूं, कोई काम तो करूं ना जो है। अच्छा आप बता दीजिए कोई फायदा हुआ है हमें इस लॉन्ग मार्च का? एवं ही बता दीजिए। इन्होंने तो आप लॉन्ग मार्च रेडी लाई थी सर। लास्ट मिनट चल रहा है, मैं ब्रेक ले लूंगा फिर ना कहिएगा। ये देखे ना, हमारी बारी आती है तो बस 1 मिनट रह जाता है आपकी वफात सर में 1 जो मिनट है। है, जो तुम टोया कटो तुम ब्रेक लो, बात करने दो। अब इस तरह ये देखे ना, ये आप बात कर रहे हैं या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं। एक मैं आप जैसी फपे कुटनियों से बहुत तंग हूं मैं। बात बंदा तरीके से करता है कि हमारे मेहमान जनाब ख्वाजा साहब यहाँ पे बैठे हैं। मैंने कहा था ख्वाजा साहब बैठे हैं, और क्या कहूँ। अच्छा अब देखिए जी, ये जो है, ये जो लॉन्ग मार्च का जो आपने देखा है कि मेरे काए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ व मियाँ हमजा शरीफ व मियाँ सलमान शरीफ जो है, वह इनके ड्राइवर शरीफ, वह इनके माली शरीफ, वह इनके बावर्ची शरीफ जो है, चले बस काफी हो गया। चौकीदार शरीफ रह गए। वो किस खूबसूरती से सर ब्रेक लो, 2 मिनट देना ले जाने। इस नेजे के मुंह वाले मैं जो बात कर रहा हूँ ना। अच्छा मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताने लगा हूँ, उसके बाद फिर आपसे मजीद बात करेंगे। कसम खाइए बात जरूर करें। मैं कसम नहीं खा सकता, कोशिश करूंगा। अता साहब कहते हैं कि 15 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना पड़ा टू लुक आफ्टर दिस। उससे 15 करोड़ रुपयों के साथ आप 80 बेड का एक अस्पताल बना सकते थे, और या एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन सकता है। हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अता साहब, एक सवाल जो ब्रेक से पहले मैं पूछना चाह रहा था कि इंतखाबात से पहले कोई नया ड्रामा होता नजर तो नहीं आ रहा आपको? अब नहीं, मेरे ख्याल में 2 ड्रामे होने थे, वो दोनों अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। मैं तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि अब इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, बिल्कुल मुकर्ररा वक्त पे होंगे। और वो नालायक तलबा जो डेट शीट आगे जाने की तवक्को में तैयारी नहीं करते, पढ़ते लिखते वो नहीं, मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे। बिल्कुल। अब इंतखाबात वक्त पे होंगे इंशाल्लाह, और मेरे ख्याल में वो जो 2 जो थे मंसूबे, दोनों नाकाम हो गए। कॉन्स्पिरेसी थीरीज बहरहाल मौजूद हैं, और साबिर शाह कॉन्स्पिरेसी थीरीज को, शाह साहब ज्यादा बेहतर, शाह साहब आपसे भी पूछना चाहेंगे। फैसल कामरान वाली ये जो नैब के डिप्टी डायरेक्टर का ये जो कत्ल हुआ है, ये जो मुबैना कत्ल हुआ है, मुबैना कत्ल है, आई हैव अ हंच कि ये कत्ल ही है। एक तो ये, और दूसरा आई कैन हियर अ प्रोफेसी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले ले, कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर दे और इस पर कोई बहस शुरू हो जाए और सियासतदान भी बोलना शुरू कर दें,
तो मुमकिन है इसमें प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अंडर प्रेशर आ जाएंगे। इसका वैसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इससे एक ज़मीनी सी बात मेरे ज़हन में आ गई कि किसको फायदा हुआ है, वह पना फायदा किसको हो सकता है? सर बात ये है कि अगर सियासी फायदा देखें तो वो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस को ही होगा। पीपल्स पार्टी थोड़ा बैकफुट पे आएगी जरूर, बट अगेन हैविंग सेड दैट जिसमें तारुल कादरी साहब का मार्च था तो मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के एमएनएज और सेनेटर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी एक जरदारी साहब पे भारी। सो ही हैज प्रूव्ड इट फॉर द लास्ट 5 years, ही माइट वेल गेट आउट ऑफ इट अगेन। कुछ क्या कहा नहीं जा स्टिल एंड अप बीइंग भारी। सर भारी से आपकी तरफ आते हैं जी। कहते हैं कि ये भारी साहब, जरदारी साहब जब भी प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, नवाज शरीफ इनको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि असल मुकमुका यही है। देखिए मेरे ख्याल में मिसाक जमहूरियत को ये कहना कि ये मुकमुका है और ये बचाने के लिए आ जाते हैं, मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब ने बहुत कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, और ये जो उनको ताना सुनना पड़ रहा है कि जी बचाने के लिए आ जाते हैं, वो जरदारी को बचाने के लिए नहीं आते, वो जमहूरियत को बचाने के लिए आते हैं। अब आप यही देख लें आफ्ताब, ये जब कादरी साहब ये सारे लगता था कि सारी गेम हाथ से निकल गई और सियासत खत्म हो गई, एन उस मौके पे मियाँ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी जी। और एकदम डिफ्यूज कर दिया सारी सर डिफ्यूज तो कर दिया है, जरदारी साहब को फिर से भारी साहब कर दिया। मैं नहीं समझा वो कैसे, मतलब इसलिए कि जरदारी साहब की हुकूमत उस वक्त बाकायदा मुतजलजल नजर आ रही थी। मैं तो पता नहीं, असल में मेरा तो ख्याल बिल्कुल ही कुछ और है। मैं तो जो मैंने अभी बात कही थी, खालिद साहब आप क्या कहते हैं? मैं जो है वो आपको तो मेरी आवाज से ही नफरत है ना जो है आप, मेरा ख्याल है ये कासमी साहब वाली आवाज जो है ये सुनना चाहते हैं। मैं इसी तरीके से अब बोलूंगा कासमी साहब के अंदाज से। जो ये बात जो अभी आप वो एक बड़ी पुरानी बात है, पुराना लाहौर से नवे लाहौर का फर्क। वो वक्त था जब कासमी साहब, जरा सुनिए इसको, लगता कासमी साहब ने खट्टा पी लिया। पुराने लाहौर में उस वक्त बड़ा अच्छा आप इसी पे तबसरा कर दें, ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ जरदारी साहब और नवाज शरीफ, नहीं इन पर तबसरा नहीं ना, इस बात का जवाब मैं इस शेर में करूंगा। तुझे अब का इरादा कर लिया है, बसेरा कर पहाड़ों की चिटन। आप सुना लेंगे। अच्छा जी जी सर प्लीज प्लीज। चलो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, ना कोई बंदा रहा ना बंदा हुआ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? पुराने लाहौर और नए लाहौर में मैं आपको जी अता साहब आप भी इस कदर इन्हमाक से आप उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। बात यह है जी, मोहम्मद अली मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और इसका सेहरा आफ्ताब आपके सर जाता है। इसका सेहरा जियो के सर है। वो जियो ने इनकी सलाहियतों को मेरे ख्याल में देखा, परखा और आज कमाल के, मैं तो इनको आई जस्ट लव हिम जी। अच्छा अता भाई आई लव यू टू। इसका जवाब जो है काइंडली दे दें। आपने बताया था हमारे शो में कि जो है वो यासिर बचपन में जो है वो आपके साथ मुसाफिर की टैंकी पे बैठ के जाया करते थे, तो वो यासिर अभी तक टैंकी पे ही है, ये उतर गया है? यासिर को हम अनकरीब बुला रहे हैं अपने शो में, वैलेंटाइंस डे के शो में होपफुली हम बुलाएंगे। टैंकी पे बैठना अच्छा है बजाय इसके कि आदमी टैंक पे बैठे। अच्छा साहब अभी आपकी मुलाकात हमने एक और डमी से करवानी है। अच्छा जी। इस वक्त तो खालिद साहब है ना? जी हाँ जी हाँ। आप रहमान मलिक साहब की डमी से भी अभी मिलेंगे। ख़वातीन हज़रात अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी मुगीरा अपने लाओ लश्कर के साथ। एक बहुत खूबसूरत हम आज पाकिस्तानी गाना पेश करने जा रहे हैं। वाह। तो बड़ी वेल रिहर्स्ड गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना है। मैं चलते चलते पता नहीं हमारे पास कितने सेकंड रह गए, 10 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला चल रहे हैं ये तावन फिल्मों का, शायरों का, अदीबों का ही होगा या कुछ? अब देखें जी, मैं अभी इंडिया से होके आया हूँ मैं, और मैं बहुत बड़ा हामी हूँ इन दोनों मुल्कों के करीब आने का, लेकिन आपको जो बरसरे ज़मीन जो हकीकत है कि वहाँ इंडिया में इस दफा मैं कुछ मायूस हुआ हूँ। ओहो जो सर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात फिल्म का नाम है दिल लगी, हिदायतकार हैं इसके असलम डार, मौसीकी तरतीब दी रफ़ीक अली ने और मेन कास्ट में शामिल थे शबनम और नदीम।
मलका तरन्नुम नूर जहां का गाया हुआ ये इंतहाई मधुर गाना पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। बहुत खूब जी, बहुत खूब। जी। खबर है कि ब्राजील में कैदियों के लिए मुख्तलिफ अशिया जेल में स्मगल करने वाली बिल्ली पुलिस ने पकड़ ली। बिल्ली? हाँ जी, वो बिल्ली बैग लेके जाती हुई मोबाइल फोन बिल्ली के साथ बंधा हुआ था। अच्छा जी। वो मनशियात लेकर अंदर जाया करती थी, सिधाई हुई बिल्ली थी, कई महीनों से ये काम कर रही थी। बिल्ली ने फड़िया नहीं सी जाना, वो जो रस्ते जागी ना उसकी कॉल आ गई सी। हकीम साहब भी किसी दौर च बिल्ली हुंदे सन सर। यार क्या फजूल बात है। जिन्ने जेल च जिन्ने सियासी कैदी हुंदे सन ना सर, इन्हां दी खिदमत हासिल करदे हुंदे सन। गिलानी साहब ने जिहड़ी किताब लिखी सी ना, बल्कि जिहड़ी लिखवाई सी, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। वो तो अफ्रीका की जेल में था, उसकी क्या खिदमत करती थी? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। बड़ी जी बड़ी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਸੀ, ਜੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਚੋਈ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰ। ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, क्या? परवेज का की बनेगा? देख बिल्ली नाल सिगड़ ला के बैठी हुंदी सी, मैं भी यही सोचन डी और नाल गुल भी सुट चौधरी साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने लॉन्ग मार्च खत्म करवाया तुम्हारा। सर तुसी एंड ते उन्हां दा मूंह नहीं वेखिया जिवें निच फसी। चौधरी शहजाद साहब बहुत जेल च रहे ने जनाब। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੇਲਰ ਚ ਵੱਜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਬੰਨੋ। हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ भी। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, हम एक नया सेगमेंट आज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका नाम है आज की बात। आज की बात में अमूमन वो छोटी छोटी खबरें डिस्कस होंगी जो किसी बहुत बड़ी खबर के बोझ तले दब के निस्बतन एक्लिप्स हो गई हों। जैसा कि हालिया लॉन्ग मार्च की धूल तले दबी 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं जिनका तस्करा तक नहीं हो रहा। मीडिया पे वो बराए नाम टिकर्स आते हैं, छोटी मोटी खबर आती है, लेकिन उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। हम आज इंतहाई इख्तिसार से कोशिश करेंगे कि शाहजेब मर्डर केस पर कुछ गुफ्तगू करें कि शाहजेब कौन था, उस बदनसीब को क्यों मारा गया। उसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि शिवसेना एक बार फिर हरकत में आ गई है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब से फतह के झंडे गाड़ कर वापस आई है, तब से शिवसेना को फिर से कोई प्रॉब्लम लाहक हो गया है और हमारी हॉकी टीम के 9 खिलाड़ियों को निहायत फजूल और मैं समझता हूं अनस्पोर्ट्समैनली एटीट्यूड के साथ वापस भेज दिया जाता है, यह कहकर कि आपको शिवसेना से खतरा है। अच्छा सर, शाहजेब वाला वाकया की गया। इस वाकये की तफसील कुछ यूं है कि शाहजेब अपने एक फैमिली फंक्शन से फारिग होकर अपने फ्लैट पे आया। उसकी बहन, छोटी बहन उसके हमरा थी। उसी विसिनिटी में शाहरुख जतोई का भी फ्लैट था। उसके किसी मुलाजिम ने, जतोई के मुलाजिम ने मुबैना तौर पर कोई फिक्रा चुस्त किया, कोई बदतमीजी की शाहजेब की बहन से मुताल्लिक, जिस पर उसने सीख पा होकर उसे एक आध थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही साथ उसने फोन पर उसके एम्प्लॉयर शाहरुख जतोई से शिकायत भी की। कहा यह जाता है कि इनकी सुलह हो गई, सुलह सफाई के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं थी किसी लड़ाई के, लेकिन शाहरुख जतोई ने मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत मुबारक मस्जिद के सामने अपने वालिद सिकंदर जतोई के मलकियती पिस्तौल से फायरिंग करते हुए शाहजेब को ढेर कर डाला। और यह वो इकबाली बयान है जो शाहरुख जतोई के साथी सिराज तालपुर ने पुलिस को दिया है। यह वाकया ख्वातीन हज़रात 25 दिसंबर को रूनुमा हुआ, लेकिन मौजज़ा देखिए कि 27 दिसंबर को शाहरुख जतोई यहां से स्कॉट फ्री निहायत आसानी के साथ दुबई पहुंच जाता है। कोई उसे नहीं रोकता, जाली पासपोर्ट, जाली कागजात पर यह शख्स वहां पहुंचता है। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी, किसी ना किसी आला अफसर, आला ओहदेदार ने
उसकी मदद की होगी, उसके बगैर तो नहीं मुमकिन है। कहा यह जा रहा है कि आईजी सिंध के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मुल्ज़म पार्टी के साथ, और उधर मुदई पार्टी मकतूल का खालू है नबील गबोल MNA। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो एक्शन लिया, जिस पर हुकूमती मशीन हरकत में आई। आईजी सिंध साहब को यकायक ख्याल आया कि भाई ये भी एक बड़ा अहम मामला है। फिर उन्होंने बीच में पढ़ के किसी ना किसी तरह उसे वापस बुलाया और अब सुलह सफाई हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 25 करोड़ खून बहा लेकर मुदई पार्टी मुल्ज़म पार्टी को माफ कर रही है। ये उनका ये माफी तलाफी हमारा मसला नहीं है। अगर खून बहा एक्सेप्ट कर लेती है फैमिली तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं। हमें अफसोस ये है कि इस तरह के वाकयात पहली बात है रूनुमा क्यों हुए। अगर हुए तो ये शख्स सिर्फ इसलिए मुल्क से फरार हो गया कि अमीर आदमी है, लेकिन ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो शख्स फरार हुआ कैसे। एक आम आदमी तो नहीं हो सकता। यह कैसे मुमकिन है कि कोई आला अफसर, कोई बहुत बड़ा हुकूमती ओहदेदार इसमें शामिल ना हुआ हो। चुनांचे इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दे रखी है डमी म्यूजियम इस्लामाबाद से वजीर दाखिला साहब की डमी को। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, और आपका ये शिकायती टटुओं वाला काम जारी है इसी तरीके से। ये बताइए शाहरुख जतोई मुल्क से फरार कैसे हुआ? ये इसके पीछे बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक FIA का बहुत बड़ा अफसर, और दूसरे नंबर पे ये जो शाहरुख जतोई जिसका आपने नाम लिया, इनके वालिद माजिद जनाब इज्जत माब सिकंदर जतोई जी, वो जो है वो इनके दोस्त हैं। एक आप समझ रहे हैं ना वो भाई साहब जो आजकल आउट हुए में, कौन है? ओ मैं नहीं समझा। साबिक वज़ीर आज़म गिलानी की बात कर रहा हूँ। आप बोल के दिखाऊं उनकी जुबान में, वो जिस तरह करते रहते हैं ओ सिकंदर जतोई जो है, तो वो मेरे बड़े प्यारे से दोस्त है। आप इस वक्त रहमान मलिक की डमी हैं या गिलानी साहब की? 2 in 1। क्या? 2 in 1 यानी कि डबल सेम सर्विस। जैसे ये नहीं, डबल सेम सर्विस क्या होती है? ये जो आपस की बात में नहीं, यानी नजम सेठी से बात करो, साथ मुन्ना खुद ब खुद बोल पड़ता है। ये वो वाली बात। तो सिकंदर जतोई जो है वो मेरे बड़े प्यारे से दोस्त है। अच्छा जी। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा, लेकिन उनका इतना कसूर नहीं है। सिकंदर जतोई ये करते हैं ये भाईजान, इसकी वजह से ये हमें मजबूर कर देते हैं। ये तो आप इतने मौसर भी नहीं रहे, तो इनका क्या ताल्लुक? ये तो हुक्मरान नहीं है इस वक्त। ये बड़े खोचल हैं, आपको पता नहीं है कितने तेज हैं। बहरहाल ये महकमा तो आपके अंडर है कि नहीं? FIA? हाँ जी बिल्कुल मेरे अंडर है। एयरपोर्ट से किस तरह निकल के गया शाहरुख जतोई, इसका जवाब आपसे भी मांगा जाना चाहिए। वो कह रहे बंदा यहाँ से निकल कैसे जाता है? कैसे? जहाज पे जाता और मैं साइकिल पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा ये बताएं, इंडिया के साथ अब बड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ाया आपकी हुकूमत ने। हाँ जी, बड़ा हमने क्रिकेट की बड़ी डिप्लोमेसी वाला मामला शुरू कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचकर हमारे 9 खिलाड़ी वापस भेज दिए? देखे उन्होंने एहतियातन भेजे हैं वापस, के बजाय इसके कोई मिस ऐप हो जाए। मैं समझता हूं इंडियंस डर गए जब से हमने उन्हें धोया है हॉकी में। वो डरे हैं, हमने क्रिकेट में भी धोया, हॉकी में भी धोया। और चंद रोज पहले बहुत अच्छा कार्टून था जावेद इकबाल का जंग में, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जाने से पहले इंडियंस बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं और मार खाने के बाद बहुत सीखपा हो रहे हैं, बहुत गुस्से में। तो ये शिवसेना पहले खामोश रही, जो ही मार पड़ी क्रिकेट में तो इसको मुल्क याद आ गया। आप सरकारी तौर पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे इंडियन गवर्नमेंट के साथ? हम इस लॉन्ग मार्च और ये जो खुरके यहाँ पे हमारे मुल्क में चल रही है, जान छुटेगी तो हम कुछ करेंगे ना। आप भाई क्या हो गया, आपको बूटी पी के आ जाते हैं शो के अंदर आप। एहतजाज मैं इधर कोई स्टेटमेंट देता हूँ, जरदारी साहब पीछे से कुछ और नजम सोठी को फोन करके कह देते हैं। नजम सेठी को कुछ और कह देते हैं। नजम सेठी है उनका नाम? जो भी है, मेरे साथ तो हो गई ना जी, लोग मुझे फिर सीरियस ही नहीं लेते। उनका नाम बताएं क्या है? नजम सेठी। नजम नहीं है, नज्म। बोलो नजम सेठी। शिवसेना में देखे ना, शिवसेना छोड़े सोनाक्षी सेना की बात करते हैं। फिर सुना, वो गाना सुना हुआ आपने, ओ बालमा? नहीं सुना ना, मैं सुनना चाहता हूँ। ओ बालमा टम डम 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 डम, ओ बालमा टम डम डम डम। अब शीलू गर्मी लग तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और सबसे पहले चैलेंजर जी। लग जा गले
कि फिर ये हसी रात हो ना हो। बहुत खूबसूरत गाना है यार। फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा ओके गाने गा के तुम बाल उठा दो। मदन मोहन की इतनी शानदार कंपोजिशन, अगर मुझसे पूछो ना तो ये पिछले 1000 साल में कंपोज हुआ सबसे खूबसूरत गाना। वाह जी। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम वो कौन थी, मनोज कुमार और साधना। जी आप। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह तो बसर हमने जिंदगी। इंज पता गाने गा के ना बागे जनाब जी पापड़ बेचदा। मिले ना गाहक तो माली से दोस्ती, अब आगे होगा जो इंजाम देखा जाएगा। भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। लिया और बंदगी कर ली। जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी। वाह। फिल्म का नाम अनोखी रात, मूसीकार रोशन, इरोना ईरानी और संजीव कुमार इस पिक्चर। जी। बुआ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, बुआ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं, वाह वाह, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वाह 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 वाह। जी। आवाज गुलाम अब्बास, फिल्म का नाम अजनबी, मोहम्मद अली और दीबा इस पिक्चर में थी। जी जनाब। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे मैं दिल वाला बुआ खोलना। वो कहता है शक्ल ही चोर। ढोलना जरा बटवे दी चाबी उरा कर वे मैं 100 वाला नोट कढ़ना। जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम तूफान ते चट्टान, मूसीकार वजाहिद अतरे। जी जनाब। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। जी हकीम साहब अच्छा गाया मैं? बहुत अच्छा गाया, बरसात के दिन गाया कर छप्पड़ किनारे बैग। क्रैफ्ट डड्डू वर्गा सेरे मान। क्रैफ्ट नहीं हुंदा, क्रफ्ट। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम छाया, आवाज़ें लता मंगेशकर और तलत महमूद। जी। पंछीते परदेसी हो, पंछीते परदेसी प्यार जद पाउंदे फेर नहीं जांदे सोनिया, ना जावी दिल लाके सोनिया, ना जावी दिल लाके। गा के दाता साहब चिड़ियां बेच दे। यार गाना तो सुनो तुम फिर दोबारा सुना देना पुत्र। ए हुंदे कदरदान। पंछीते परदेसी हो। मुनीर हुसैन तो बहुत बुरा गाउंदा सी, अल्लाह तेरियां खैरां। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। वैसे जेदा आम तौर पर बेसुरा गाता है, आज तो खुसूसी एहतमाम करके आया। आज तो कुछ कह नहीं सकता। तू इतना अच्छा गाना, मेरे को टुटियां बादुआं नहीं है। जेदे ऐसा अच्छा गाना मेरे को टुटा रोड़ा नहीं है। बोलता नहीं हो टर्कॉइज ब्लू खोते।
जी नी सारी उमरां दे पै गए विछोड़े, नी सारी उमरां दे पै गए विछोड़े, सुन बल्लिए नी रुत चली कलियां ना कोई मरोड़े, कलियां ना कोई मरोड़े। अच्छा जी, इसमें चैलेंज वाली बात तो है कोई नहीं, क्योंकि जिसको चैलेंज किया जा रहा है वो साथ संगत कर रहा है। हाँ, वो खुद गा रहा है, यानी उन्हें पता है, इसलिए मैं नहीं ये पूछूंगा। और पूछो जी, और पूछो। झूठिए जहान दिए कच्चिए जुबान, अरे चाची ने मुतलका आज जाने की जिद ना करो, चाची ने फंक्शन पड़ा, आज जाने की जिद ना करो, ना करो। हाँ जी, आज जाने की जिद ना करो। फिल्म का नाम बादल और बिजली, आवाज हबीब वली मोहम्मद, मूसीकार सहेल राणा। जी। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू आए रे पग बांध गया घुंघरू, मैं थम थम नाचती फिरा, मैं थम थम नाचती फिरा, मैं थम थम नाचती फिरा। चल आज तो सुडानी वजीर आज़म जी। दिल को है तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, जितना चाहे तू सदा ले, हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है। मुझे लगता मुंडे वाले देखने च शर्मा शर्मा गा मुझे लगता है ब्रिटनी स्पीयर्स ने लस्सी पी ली। नहीं सर, जो मैं गा रही वो न्यू वर्जन है, तो नहीं है, ये मेरा दीवानापन है। चंगा भला गाना है, ये मेरा दीवानापन है। तो ब्रिटिश स्पीयर्स भी नहीं है सर, ये ऑस्ट्रेलियन सिंगर ने रीमिक्स वर्जन गाया और ये ऐसे ही गाया। ये मेरा दीवानापन है, ये मोहब्बत का। जी नसीर भाई। आवाज मुकेश, फिल्म का नाम यहूदी, मीना कुमारी और दिलीप कुमार, मूसीकार शंकर जयकिशन। हाँ जी। शाम जई सुर मिली सुरजी, फजर दिन मीन मिलो, तू मिल पैंदे ने, मुखड़ा इक ते वेले दो शाम, वाह वाह वाह। हो शाम क्या पोइट्री है। मुखड़ा एक से वेले दो, लगता है डॉक्टर को बुला रहे हैं। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम इश्क मेरा ना, आवाज मिंदी हसन, शायर खदी कादरी, हदायतकार एम अकरम। वैसे सिंगर घट ते लकड़ का कोफ्ता बहुत लग रहे तुझे क्यों तकलीफ हर हफ्ते तू कोई पुराना या गाना झाड़ के लै एडे माशाल्लाह अच्छे म्यूजिशियन हो आधा पिगड़ था ये तुझे की कीता है और गाने के अच्छा गाते हो अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਫੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਸਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਸੜ ਗਿਆ कभी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर जगह पे क्यों बैठे हुए ये तो तुम मैंने प्रोग्राम जैन भाया में मदारी ने बांदर भाया होता होता है सारी दुनिया में होता है आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है देख लो तुम अन्ने हो हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है अच्छा बिलावल और मैं पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा